हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज़ विश्व प्रताप और स्वागत है आपका हमारे चैनल प्रताप गुरुकुल में। आज दोस्तों हम बात करेंगे नेशनल पार्क्स ऑफ इंडिया की। ये टॉपिक बहुत इम्पॉर्टेंट है और आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट इसलिए हो जाता है क्योंकि आपको हर एग्ज़ाम में इससे आपको एक दो प्रश्न देखने को मिलते हैं। हालांकि नेशनल पार्क्स इंडिया में बहुत ज़्यादा हैं और आपको याद करने में भी काफ़ी प्रॉब्लम आती होंगी, इसलिए मैं इस वीडियो में और आने वाले कुछ वीडियोस में आपके लिए हर स्टेट वाइज नेशनल पार्क्स को मैं एक लिस्ट के तौर पे लाया हूं, जिसको मैं अच्छे तरीके से आपके दिमाग में फिट कर सकता हूं। बस ज़रूरत है आपको इसे एक बार देख करके और रिवाइज करने की। आप इसे एक बार देखेंगे तो आपको ये नेशनल पार्क्स बहुत अच्छे तरीके से याद होती चली जाएंगी। तो फ्रेंड्स, शुरू करते हैं नेशनल पार्क्स ऑफ इंडिया। दोस्तों, ये चैनल को जरूर लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा। तो देखिए, सबसे पहले इस वीडियो में मैं लाया हूँ 7 जो कि हमारे पास जो ईस्ट में जो स्टेट्स हैं उससे रिलेटेड जितने भी नेशनल पार्क्स हैं उन सब की मैं ट्रिक लेकर के आया हूँ कि आप उसको कैसे अपने दिमाग में अच्छे तरीके से फिट कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, हम शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, देखते हैं। सबसे पहला हमारा है अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश में जो नेशनल पार्क की संख्या है वो 2 है। इसको आप अच्छे से देख लीजिए। उसका नाम है पहला माउलिंग और दूसरा नामदफा। इसे याद करने के लिए मैंने एक लाइन बनाया है जिससे आपको स्टेट और उसका जो नेशनल पार्क है उसी लाइन में आपको देखने को मिलेगा और इससे आप अपने दिमाग में एक अच्छा पिक्चर बना करके इसको अच्छे तरीके से याद रख सकते हैं। तो देखिए, मैंने एक लाइन बनाया है, अरुण अपने डार्लिंग के संग चला नाम दफा करने। अब इस लाइन में आप देखिए, आपको मिलेगा अरुण जो कि अरुणाचल प्रदेश है। डार्लिंग, डार्लिंग और माउलिंग देखिए दोनों मिलते जुलते हैं। तो अगर आपके दिमाग में अगर माउलिंग पूछा जाता है तो माउलिंग से मिलता जुलता है डार्लिंग, तो यह आपको अच्छे तरीके से दिमाग में यह एहसास दिलाएगा कि अरुण चला था लेके, तो यह अरुणाचल प्रदेश से होगा। और नाम दफा करने, तो यहाँ नाम दफा एकदम नाम दफा से मिलता जुलता है, तो यह आपको अच्छे तरीके से याद भी हो गया होगा। और अरुणाचल प्रदेश से रिलेटेड जितने भी नेशनल पार्क हैं ये आपके दिमाग में फिट भी हो गए होंगे। तो दोस्तों, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं दूसरे स्टेट की तरफ और वो है हमारा असम। असम के बारे में मैं आपको बता दूं कि सबसे पहले इसमें 5 नेशनल पार्क है, ठीक है, और वो भी बहुत इंपॉर्टेंट। और इस स्टेट से तो नेशनल पार्क बहुत ही पूछे जाते हैं। तो पहले हम लोग देख लेते हैं कौन कौन से नेशनल पार्क हैं और उनकी याद करने की ट्रिक कौन सी है। तो पहला है डिब्रू साइखोवा, काजीरंगा, मानस, नमेरी एंड ओरांग। ये 5 नेशनल पार्क है। जब आप जाएंगे असम में तो आप यहाँ पे जाकर के घूम सकते हैं। अब देखते हैं इसे याद कैसे रखा जाए। तो असम को मैंने औसम बनाया। औसम का मतलब आप जानते हैं बहुत ही खूबसूरत, या फिर आप कह सकते हैं कि बहुत ही अच्छा। अब इस सब में से मैं अच्छा वर्ड चुन के लाऊंगा जो कि आपको औसम फील कराएगा। अब आप जैसा देखिए, पहला है साई खोवा। अब साई और खोवा मतलब, अगर खोवा तो आप जानते होंगे कितना लजीज होता है, तो ये एकदम औसम फीलिंग आपको दिलाता है। उसके बाद आप देखें काजीरंगा। अब इसमें क्या औसम है, तो देखिए काजी जो मुस्लिम में बहुत ही अच्छे पोस्ट मतलब कि शादी कराते हैं, तो काजी रंगा, रंगा नाम का जो काजी है वो काफ़ी औसम है। तीसरा जो हमारा है मानस। मानस से मैंने एक वर्ड उठाया है इसमें, माँ, इसका आधा पार्ट। और माँ हमेशा खूबसूरत होती है इसलिए औसम। नमेरी, नमेरी को हम लोग नमरी, नमरी को आप सुने होंगे, ये बोलचाल की भाषा में आप देखे होंगे। तो नमरी मतलब होता है नोट। ये एक भोजपुरी लैंग्वेज भी है, मतलब भोजपुरी में नमरी आप देखेंगे गांव में, तो नमरी वहाँ पे लोग कहते हैं 100 नमरी, 200 नमरी। तो इस तरीके से नमरी हमेशा लोगों के लिए बहुत ही औसम होता है और लोग इसे काफ़ी पसंद करते हैं। तो ये नमरी हो गया औसम। और उसके बाद औरांग। औरांग को आप ऑरेंज अगर हमें लिखें,
ऑरेंज बहुत लोगों को पसंद होती है और इसकी जो जूस होती है वो काफ़ी अच्छी होती है। तो असम का जो है वो 5 नेशनल पार्क आप असम से आराम से याद रख सकते हैं, और वो पांचों नेशनल पार्क मैंने आपको याद कराया है: साइखोवा, काजीरंगा, मानस, नमेरी, ओरांग। अब दोस्तों हम लोग आगे बढ़ते हैं और अगला है हमारा नागालैंड। नागालैंड में याद रखने के लिए एक ही है नेशनल पार्क और वो है ईटाकी। अब देखिए इसको कैसे याद रखा जाए। नागालैंड, इसको आप देखिए तो नाग पूरे लैंड पर फैला है। इससे आपको क्या होगा कि स्टेट भी आपके दिमाग में रहेगा और आप कंफ्यूज नहीं करेंगे। दोस्तों मैं आपको एक बार और बता देता हूं कि नेशनल पार्क टोटल 105 है पूरे ऑल ओवर द स्टेट्स, और उसको मैं कवर करूंगा। हर स्टेट की मैंने ट्रिक बनाई है, और उस स्टेट और उस नेशनल पार्क में आपको उन सारे एक लाइन में ही सारा क्लू मिलेगा, और इसे आप आसानी से याद रख सकते हैं। तो इसको देखते हैं कि नाग पूरे लैंड पर फैला है, इसीलिए ईंटा की दीवार बनानी है। अब देखिए दोस्तों, नाग पूरे लैंड, नाग और लैंड से आपको नागालैंड का यहाँ पे आइडिया मिलता है। और इसके बाद फैला है तो इसने क्या किया, ईंटा की दीवार बनानी है। और भाई ईंटा की दीवार तो जरूरत ही है, क्योंकि अगर ईंटा की दीवार नहीं होगी तो नाग डस भी सकता है। तो इसे आप अच्छे से याद रख सकते हैं। अगला हमारा है स्टेट, वो है मेघालय। और मेघालय में नेशनल पार्क की संख्या 2 है। और वो 2 नेशनल पार्क कौन कौन से हैं? तो 2 नेशनल पार्क हैं, बाला फकरम और नो क्रैक रिज। अब इसको याद आप कैसे रख सकते हैं? देखिए, इसको हम लोग याद रखने के लिए एक बड़ा अच्छा लाइन है कि मेघ बहुत होने के डर से बाला फकरम पड़ता है और उसे उसका छत नो क्रैक करे। अब देखिए, मेघ बहुत होता है, आप जानते भी हैं मेघालय में मेघ बहुत होता है, तो मेघ होने के डर से बाला फकरम पड़ता है। आप देखे होंगे कि मुस्लिम में जो मौलवी वगैरह होते हैं या काजी होते हैं वो फकरम पढ़ते हैं, इस तरह से कोई जो रुतवा मतलब उनके जो होता है आप देखते होंगे, मुझे उतना मालूम नहीं है, लेकिन आप अगर जानते हैं या फिर आप जानते होंगे तो आप अच्छे भली बात है इसको समझते भी होंगे। तो बेचारा घबराया हुआ है बालक, और वो फकरम पड़ता है कि उसका छत जो कि काफ़ी कमज़ोर है वो क्रैक ना कर जाए और बारिश में वो भीग ना जाए। तो जिसको आप अगर देखें इस लाइन में, आपको स्टेट और नेशनल पार्क काफ़ी आसानी से याद हो जाएगा कि मेघ बहुत होता है जिसके डर से बाला फकरम पड़ता है, और उसका छत नो क्रैक करे। तो आई होप आपको ये स्टेट्स में आसानी से याद हो गए होंगे, और आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। मगर इसको सुनिएगा तो आप ज़्यादा अच्छे तरीके से समझ भी पाएंगे और आप भूलेंगे नहीं। एग्जाम में आपको क्वेश्चन मिलेगा, आप देखते हैं इसको टिक लगा देंगे। अब हमारा जो है अगला मणिपुर। मणिपुर स्टेट आप देखिए, इसमें 2 नेशनल पार्क हैं, कायबुल लामजाओ और सिरोई। अब इसको मैंने क्या याद करने की ट्रिक बनाई है, ये देखिए, काबिल के सर पर मणि रहता है। अब देखिए, काबिल लामजाऊ से आया कायबुल है, कायबुल से काबिल। अब काबिल, दूसरा हमारा है सिरोई। अब देखिए, सिरोई से मैंने लिया सिर, तो काबिल और सिर हो गया। जो काबिल होते हैं उनके सिर पे हमेशा मणि होता है। मणि में आप देखते होंगे एक प्रकाश होता है, और वो प्रकाश उसको बताता है या फिर दूसरों को एहसास दिलाता है कि वो काबिल है। तो इसीलिए आपको ये देखिए 3 वर्ड जो आपको स्टेट और नेशनल पार्क का जिक्र कराएंगे, वो है काबिल, सिर, और वो है तीसरा वर्ड मणि। आई होप मणिपुर से भी आप भली भांति अवगत हो गए होंगे। अब हम लोग अगले स्टेट की चर्चा करते हैं, और वो है हमारा मिजोरम। मिजोरम में नेशनल पार्क की आप देखें तो वो है मुरलेन, फबंगपुई नीला पर्वत। यहाँ भी 2 नेशनल पार्क हैं। अब इसको कैसे याद रखा जाए, तो देखिए, मुरली के तान पर शंकर फबंगपुई नीला पर्वत पर बड़े जोर से नाचते हैं। अब इसको देखिए कि मुरली के तान, यहां से आप अगर देखें तो मुरलेन से आपको मुरली आ रहा है। फबंगपुई नीला पर्वत तो आपको मैंने सीधे नीला पर्वत उठा के दे दिया है, क्योंकि तान पे शंकर जी बहुत अच्छा नाचते भी हैं, तो बड़ी जोर से नाचते हैं, तो ये जोर आपको मिजोरम की याद दिलाएगा। आप
कंफ्यूज होते हैं किस में, मणिपुर में, मिजोरम में। तो देखिए मणि मैंने अलग बनाया है, काबिल के सिर पे मणि होता है, जबकि जोर जो है वो मुरली के तान पे जो शंकर नाचे वो बड़ी जोर से नाचे। अब हमारा अगला है स्टेट, वो है त्रिपुरा। त्रिपुरा में देखें अगर तो आपको दो नेशनल पार्क मिलेंगे, और वो दोनों नेशनल पार्क के नाम हैं क्लाउडेड लेपर्ड नेशनल पार्क और राजबरी नेशनल पार्क। अब देखिए क्लाउडेड लेपर्ड नेशनल पार्क और राजबरी नेशनल पार्क, इसको कैसे हम लोग एक लाइन में पिरोते हैं। तीनों तरफ से पूरा राज्य क्लाउडेड लेपर्ड से घिरा है। अब देखिए तीन तरफ से कोई राज्य अगर घिरा हो तो वो क्या होगा, त्रिपुरा। जो तीन, त्रि से आपका आता है तीन, और पूरा मैंने यहाँ लिखा भी है पूरा। यहाँ राज्य, राज को आपको राजबरी का राज समझना है कि ये राज का राज है, और क्लाउडेड लेपर्ड जो है ये पूरे घेरा हुआ है इसको। तो तीन तरफ से पूरा राज्य क्लाउडेड लेपर्ड से घिरा है, और वो राज्य है त्रिपुरा। और आप देखें त्रिपुरा में दो नेशनल पार्क पाए जाते हैं, क्लाउडेड लेपर्ड नेशनल पार्क और राजबरी नेशनल पार्क। और इसके बाद हमारा अगला है वो है सिक्किम। सिक्किम में एक नेशनल पार्क है और वो है कंचनजंगा। अब इसको भी आप देख लीजिए। हालांकि 7 जो है स्टेट, जो 7 सिस्टर्स के नाम से जानी जाती हैं, जिसको आप भली भांति जानते भी होंगे, उनको मैंने कवर किया है। और आप इसको एग्ज़ाम से पहले या फिर आप कभी भी इसको आप 2 से 3 बार पढ़ लेंगे तो आपके दिमाग में एक आइडिया आ जाएगा, और इस तरीके से आप भूलेंगे नहीं। अब देखिए कंचनजंगा ये कहाँ है, तो ये है सिक्किम में। अब इसके लिए है कंचन के पास सिक्का। अब देखिए आप देखिए कंचन के पास सिक्का है, तो कंचन और सिक्का, सिक्का से आप समझ रहे हैं सिक्किम है, और कंचन के पास सिक्का है, बस एक ही वहाँ पे नेशनल पार्क है। तो आप कंचन के पास सिक्का, उसको जोड़ के आप याद रख सकते हैं। तो दोस्तों ये था पहला पार्ट, और इस पहले पार्ट को आपने अच्छे तरीके से देखा होगा, सुना होगा। आई होप आपको पसंद भी आया होगा। तो अगले पार्ट में मैं साउथ में जितने नेशनल पार्क हैं उन सब की वीडियो लेकर के आऊँगा, और आप उसको देख करके भी उसका लुत्फ़ उठा सकते हैं। तो दोस्तों ये वीडियो काफ़ी लंबा होता, इसलिए मैंने इसको 3 पार्ट्स में डिवाइड किया है। पहला पार्ट जो आपको ईस्ट के सारे स्टेट्स के बारे में बता रहा है, दूसरा पार्ट जो आपको साउथ के सारे स्टेट्स के बारे में बताएगा, और तीसरा पार्ट जो कि हमारा नॉर्थ है और वेस्ट साइड, और हमारा जो बीच का जो सेंट्रल इंडिया है, उन सब के नेशनल पार्क के बारे में आपको जानकारी देगा। आई होप ये आपको वीडियो काफ़ी पसंद आया होगा, और इसे आप लाइक ज़रूर कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, और सब्सक्राइब तो ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू दोस्तों, बाय।